4-5 आदमी नहीं, मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर कर रहा था। रुकिए, देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच ममता दीदी की नौटंकी शुरू हो गई। कल ही उन्होंने नंदीग्राम से पर्चा भरा था और पर्चा भरने के बाद मंदिर मंदिर घूमने लगी और जब मंदिर से निकली तो ड्रामा शुरू कर दिया। आरोप लगाने शुरू कर दिए कि उन पर 4-5 लोगों ने हमला किया था। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस छोड़। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल अपने विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में चोटिल हो गई, लेकिन उन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने उनके खिलाफ साजिश की है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का कहना है कि ममता दीदी झूठ बोल रही हैं। इन पार्टियों का कहना है कि ममता को इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है और इसीलिए वो वोटरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए पाखंड कर रही है। ममता बनर्जी पर सबसे बड़ा हमला तो पश्चिम बंगाल के बड़े कांग्रेसी और लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बोला। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सब सियासी पाखंड है, वो नौटंकी रच रही है। उधर बीजेपी भी कुछ चश्मदीदों के हवाले से पूरे घटनाक्रम को ममता का पाखंड बता रही है। प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल से प्रत्यक्षदर्शियों के बयान ट्वीट किए गए हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को किसी ने धक्का नहीं दिया। बिल्कुल हमला नहीं हुआ है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, वो हादसा है, बिल्कुल हादसा है। तो वो सुस्त रहे, ठीक रहे, यही हम दुआ मांगते हैं। वो हमारा चीफ मिनिस्टर है, ठीक रहे। लड़ाई का मैदान में है, लड़ाई करें, लड़ाई है, चुनाव का लड़ाई है, वो लड़ाई करें। लड़ाई करने के बाद तो जाए, कुछ नहीं हुआ, हादसा हुआ है। तो उनका तो ये था ना, उनका सिक्योरिटी उनका साथ था, इन्वेस्टिगेशन करें। क्यों बदनाम कर रहे हैं आप नंदीग्राम को? हमारा जो है गेट खोलने के बाद हम रिटर्न गया, गेट निकाल गया, लगने के बाद गिर गया। उधर का जो उसका जो आदमी था बर्फ ले आके गोड़ में दिया, आराम से निकाल गया। निकालने के बाद टीवी में हाईलाइट कर रहा है जो उधर 5 आदमी धक्का मार, झूठ, बिल्कुल झूठ। पार्टी का दावा है कि ममता नंदीग्राम में अपनी चुनाव हार की आशंका से घबरा गई हैं। उनका भरोसा डगमगा गया है। हालांकि ममता बनर्जी चीख कर यही कह रही थी कि ये सब बीजेपी की साजिश का हिस्सा है, ये सब जानबूझकर किया गया। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस छोड़। दीदी 4-5 आदमी नहीं, मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और उनको पूरा चौक। रुकिए, देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके, कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी बहुत जरूर, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 चुनाव आयोग तक जाने की बातें की जा रही हैं। ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी अस्पताल में भर्ती दीदी की तस्वीर के साथ ट्वीट कर दिया और लिखा, बीजेपी के लोगों, तुम खुद बंगाल की जनता की ताकत, रविवार 2 मई को देख लेना, तैयार रहो। तो क्या अभिषेक को लगता है कि ममता की चोट देखकर नंदीग्राम और पश्चिम बंगाल की मतदाताओं का टीएमसी के पीछे ध्रुवीकरण हो जाएगा? आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि रिजल्ट के दिन रविवार 2 मई को बीजेपी को तैयार हो जाना चाहिए? फिलहाल इन सारी घटनाओं के बीच ट्विटर पर ममता बनर्जी ट्रेंड होने लगा है और ट्विटर पर लोग ममता बनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दुर्गेश सरवन लिखते हैं, खेला होबे का नारा देने वाली ममता, अब पता लगा कौन सा खेला हो रहा है। कितना नाटक करती हो दीदी, कंधा, कलाई, गर्दन, टखना, एड़ी में चोट और कुछ बचा हो तोड़ने के लिए वो भी बता दो। प्रमोद लिखते हैं, ममता दीदी के गलत चंडी पाठ का नतीजा मिल गया। मुझे लगता है दीदी को राजनीति छोड़कर अब फिल्मी दुनिया में चले जाना चाहिए, क्योंकि नाटक तो खूब अच्छा किया है। शोभित अग्रवाल लिखते हैं, ममता की शानदार एक्टिंग से ये तो फाइनल हो गया कि ममता कुर्सी भले ही हार जाए पर ऑस्कर निश्चित ही जीतेंगी। ममता की हालत आज उस शरारती बच्चे की तरह हो गई है जो गिरता भी खुद है और रोता भी खुद है, बस दोष दूसरों पर मढ़ता है। खैर, कहा तो ये जा रहा है
कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में चोट जरूर आई है, लेकिन उन्हें ना किसी ने धक्का दिया और ना ही उन पर हमला हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का भी यही कहना है। ऐसे में विपक्ष का ये आरोप कि ममता बनर्जी सहानुभूति मत पाने के लिए सब कर रही है, सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। फिलहाल देखना होगा कि क्या बंगाल में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कि सहानुभूति के आधार पर वोट बटोरे जाएंगे। इस सवाल का जवाब तो 2 मई को ही मिल पाएगा। फिलहाल देखना होगा कि ममता दीदी इस मामले पर आगे क्या कुछ ड्रामा करेंगी। तो आप भी अपनी नजर बनाए रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।